अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। स्ट्रक्चर इज़ अ यूजर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। वी कैन फाइंड अ स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा सच एज रिकॉर्ड इन अ फाइल। तो ये जो है, अब हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। इसके लिए हमें आईडी नंबर चाहिए, फैमिली नेम चाहिए, गिवन नेम्स चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो अब इसके अंदर ये जो होता है, ये हमारे पास एक डाटा टाइप होती है। जैसे इंट है, फ्लोट है, उसी तरीके से ये जो हमने मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है, ये भी मतलब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये भी एक जो है ना, एक किस्म की डाटा टाइप ही होती है। और इसके अंदर हम ये इन टाइप का आईडी नंबर, ये फैमिली गिवन नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे कोई करेक्टर टाइप का भी हो सकता है, यहाँ पे कोई बूल टाइप का भी हो सकता है। ये सारे जो हैं, ये हम एक फंक्शन, एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है, एक सेट के तौर पे, मतलब एक सेट मतलब उसके अंदर सारी ये जो चीज़ें हैं, ये हम रख सकते हैं। तो इसको जो है फिर हम आगे जो है डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब बेसिकली जो है यूज़र्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है। और इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा जो होता है, वो इसके अंदर मौजूद होता है। चलिए अभी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट, यहाँ पे मतलब हमने स्ट्रक्ट लिखना है और उसके बाद फिर आगे स्ट्रक्चर का जो भी है वो नाम वो लिखना है। उसके बाद दो जो है वो करली ब्रैकेट्स आएंगी और उसके बाद एक सेमी कॉलम आएगा। और इसके अंदर हम टाइप लिखेंगे और अपना मेंबर नेम लिखेंगे, कि मतलब जो भी हमने इसके अंदर बनाना है। अभी जैसे यहाँ पे आईडी नंबर है, फैमिली नेम है, गिवन नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर टाइप का आईडी नंबर और उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का नेम और गिवन नेम, इस तरह से। उसके बाद स्ट्रक्चर में आते हैं। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट डेट, कि ये मैं डेट के नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने इन टाइप का डे रखा है, इन टाइप का मंथ रखा है और इन टाइप का ईयर रखा है। मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो सारे हैं ये मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो भी इसके अंदर हम मतलब वेरिएबल्स वगैरह या अरे या फिर कोई फंक्शन वगैरह रखते हैं, वो जो है वो मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के। और इसको समटाइम्स हम फील्ड्स भी कहते हैं। उसके बाद दिस मेयरली डिक्लेयर्स अ न्यू डाटा टाइप कॉल्ड डेट। तो ये एक नई डाटा टाइप हमने बनाई है जिसका नाम डेट है। यू कैन देन यूज़ इट टू क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ टाइप डेट। और हमने मतलब डेट टाइप के आगे फिर वेरिएबल्स बना सकते हैं हम। तो डेट इज़ नॉट अ वेरिएबल। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेट जो है वो कोई वेरिएबल नहीं है। देयर इज़ नो मेमोरी एलोकेटेड फॉर इट, इट इज़ मेयरली अ टाइप। कि ये कोई जो है वेरिएबल नहीं है, इसके लिए कोई मेमोरी जो है एलोकेशन नहीं होती। ये सिर्फ एक टाइप है, जैसे कि इंट एक टाइप है, फ्लोट एक टाइप है, etc। उसके बाद इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स, कि अब स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल जो हैं उनको हमने इनिशियलाइज करना है। वो कैसे होता है, ये हमने स्ट्रक्चर, इसका नाम जो है वो मैंने नेम ही रखा है। और उसके अंदर मैंने ये दो जो है, हमने क्या बताया था यहाँ पे, मेंबर्स होते हैं ये। तो हमने दो जो है वो मेंबर्स बना लिए करेक्टर टाइप के। और ये दोनों ही जो मेंबर्स हैं ये अरेज हैं। और उसके बाद नेम, पॉइंट नेम। अब जब हमने इस, ये जो नेम है, ये जो स्ट्रक्चर हमने, ये जो मतलब ये हमारे पास एक डाटा टाइप है ना, तो इस डाटा टाइप से मैं आगे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मतलब पॉइंट नेम एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि किस तरह की डाटा टाइप का, जो कि नेम डाटा टाइप जो है उसका है, वेरिएबल पॉइंट नेम। और उसके बाद फिर अब मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो सीन करवा रहा हूँ, मतलब इसको मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। ये CTR CYP CPY ये मैं लिखूँगा और ये एक्चुअल में इसका सिंटेक्स है। और ये मैंने ब्रैकेट्स लगाई। और अब ये जो है फर्स्ट, ये जो है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट की अरे है, इसके अंदर मैं ये जो पॉइंट नेम है, ये इसको करेक्टर टाइप की ये अरे है ऊपर फर्स्ट और ये लास्ट। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास पॉइंट नेम है ना, अब ये पॉइंट नेम जो है ये एक वेरिएबल है नेम डाटा टाइप का। तो जब भी मैंने इसके ज़रिए जब भी मैंने इसके किसी भी मेंबर को
जो हमारा स्ट्रक्चर है, नेम या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके जो भी मेंबर है, उसके मेंबर को जब भी हमने जो है पॉइंट करना है, या जब भी हमने उसको गेट करना है, या जब भी हमने उसको अचीव करना है, तो उसके लिए हमें ये जो पॉइंट नेम है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पॉइंट नेम लिखेंगे, साथ में हम डॉट लगाएंगे, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि मतलब हमने कौन सा वाला जो मेंबर है उसको गेट करना है। वैल्यूज़ ऑफ मेंबर नीड टू बी कॉपीड इंडिविजुअली आफ्टर द वेरिएबल इज़ क्रिएटेड। अब ये वेरिएबल जो है हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं मेंबर की, इनको इंडिविजुअली जो है हम इन पे सीन करवाते हैं, सी आउट करवाते हैं। ऐसे नहीं कि मैं मतलब ये फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ही कर दूँ। पहली लाइन में मैं फ़र्स्ट को कर रहा हूँ और दूसरी लाइन में मैं लास्ट को कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं मिर्ज़ा स्टोर करवा रहा हूँ, इसके अंदर मैं गालिब स्टोर करवा रहा हूँ। अभी आगे चल के आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब ये देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था शुरू पे कि हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो है वो मेंबर्स बना सकते हैं। तो अभी आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करें और देखें कि आप के अंदर ये जो आईडी है, ये नेम है, ये एज है, ये जेंडर है, ये किस टाइप का हो, और फिर इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलें अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्ट नीड टू बी ऑफ सेम टाइप, एंड व्हाट शुड बी दीज टाइप्स ऑफ दीज मेंबर्स। अब ये कह रहा है द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्ट नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम टाइप, कि एक टाइप के होना ज़रूरी नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया था कि डिफरेंट टाइप के होगा। अभी आईडी जो है ये इंटीजर टाइप का होगा, नेम जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज जो है ये इंट टाइप का होगा, और जेंडर जो है ये अगर आपने सिर्फ एम या एफ लिखना है तो आप इसको करैक्टर टाइप का बोल दो, और अगर आपने पूरा मेल या फीमेल लिखना है तो आप इसको स्ट्रिंग टाइप का बोल दो। उसके बाद अब हमने ये वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट डाटा टाइप का, वेरिएबल बना लिया std जिसका नाम है वेरिएबल का, और std डॉट, अब id में इसके अंदर सीन करवा दूंगा। ये मैंने आप लोगों को बता दी कि आप इस तरीके से भी ये स्ट्रिंग वगैरह को सीन करवा सकते हैं। उसके बाद std डॉट एज, ये डॉट जो है ये लगाना लाजमी है, और std भी। अगर आप डायरेक्ट एज लिखोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये एज कौन सी है। तो जब आप इस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के फिर इसको मतलब असेस कर सकते हैं ये इन मेंबर्स को। ये जो स्ट्रक्चर जो है इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको आप इस स्ट्रक्चर का जो इस स्ट्रक्चर डाटा टाइप के ज़रिए जो आपने वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के ज़रिए ही आप इस मेंबर्स को असेस कर सकते हैं, वैसे नहीं असेस कर सकते। उसके बाद क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी डाटाबेस, के अब मैं मतलब स्ट्रक्चर लाइब्रेरी डाटाबेस जो है उससे मैं मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी ये मैंने मतलब एक रिकॉर्ड जो है मतलब किसी लाइब्रेरी का है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैं स्ट्रक्ट लाइब्रेरी के मतलब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नाम उसका क्या है लाइब्रेरी, और उसके बाद क्या है इंट, ये सारे जो है मैं मतलब इसके अंदर जो है वो डिक्लेरेशन कर रहा हूँ उसके मेंबर्स की, कि ये मेंबर्स हो गए इन टाइप का, ISBN होगा इन टाइप का, कॉपीज़ होगी इन टाइप की, पी ईयर्स होगा, और उसके अलावा बुक नेम, ऑथर नेम और पब्लिश नेम वगैरह करेक्टर टाइप की होंगी। तो अब हमारे पास आती है अगली चीज़, असेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, के स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको असेस करना। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास वेरिएबल होगा जो कि हमने स्ट्रक्चर का जो नाम है मतलब उस डाटा टाइप का, लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम का स्ट्रक्चर बनाया, लाइब्रेरी जो है ये एक डाटा टाइप है। तो लाइब्रेरी डाटा टाइप का जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसके साथ ही मैं उसके मेंबर्स को असेस कर सकता हूँ, वैसे मैं असेस नहीं कर सकता। और द डॉट इज कॉल्ड द मेंबर ऑपरेटर, हाँ ये जो डॉट होता है ये मेंबर ऑपरेटर होता है। और उसके बाद ये कॉमन एरर्स जो हमारे पास मतलब नॉर्मली एरर्स आ जाते हैं स्ट्रक्चर को असेस करते हुए, वो क्या है, सी आउट बुक नेम, कि अगर आप डायरेक्ट सी आउट बुक नेम कर दो, बुक नेम इज़ नॉट अ वेरिएबल, बुक नेम एक वेरिएबल नहीं है, इट इज़ ओनली द नेम ऑफ अ मेंबर इन अ स्ट्रक्चर। तो इस वजह से आप इसको डायरेक्ट असेस कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर आप सी आउट करते हो लाइब्रेरी डॉट बुक नेम तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी एरर आएगा। उसके बाद अगर आप करते हो सी आउट लाइब्रेरी वेरिएबल तो भी नहीं हो पाएगा। सी आउट डज नॉट नो हाउ टू हैंडल द वेरिएबल लाइब्रेरी वेरिएबल एज इट इज़ नॉट वन ऑफ द बिल्ड इन टाइप्स, you have to give it individual bits of library variable that it can
रिकॉग्नाइज एंड हैंडल। तो जैसा कि आप लोगों को मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये तो हमने मतलब एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल के ज़रिए आप आगे कौन से वाले मतलब मेंबर को असेस करना चाहते हो, आपको इंडिविजुअली बताना पड़ेगा। आप एक साथ मतलब इस तरह सिंपल नहीं लिख सकते, इससे उसको यही नहीं पता चलेगा कि आप किस मेंबर को असेस करना चाह रहे हो, तो ये भी एक एरर आ जाएगा, कंपाइलर को नहीं पता चल पाएगा। ये जो है लाइब्रेरी वेरिएबल, और साथ उसके आप डॉट लगा के ISBN लिखते हो, और फिर मतलब आप मतलब ISBN को असेस कर रहे हो, मतलब पता चल रहा है, या फिर लाइब्रेरी वेरिएबल डॉट बुक नेम लिख रहे हो, पता चल रहा है। तो ये वाला जो मेथड है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपने ये नीचे वाले में एरर क्या आया था, यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट बुक नेम लिख दिया था, मतलब आपने डाटा टाइप के साथ डॉट लगा के बुक नेम लिख दिया था, तो इस वजह से इस वाले में एरर आया था। यहाँ पे लाइब्रेरी वेरिएबल लिखा है, लाइब्रेरी वेरिएबल जो है ये जो है आपके पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ज़रिए आप असेस कर सकते हो। उसके बाद पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एज पैरामीटर, के स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स हैं उनको पैरामीटर के तौर पे पास करना। एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर में बी पास्ड एज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन, के स्ट्रक्चर का जो मतलब एक कोई मेंबर है उसको आप पास कर सकते हो किसी भी फंक्शन को। तो अब हमारे पास ये वैलिड लाइब्रेरी डाटा, ये मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, और इसके अंदर आप, मैंने जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी वेरिएबल जो कि हमारे वेरिएबल बनाया है किस डाटा टाइप का, लाइब्रेरी डाटा टाइप का, तो उसका मतलब आप साथ डॉट लगाओगे जो कि मेंबर होता है, और उसके बाद फिर साथ आपने जो सी भी उसके मेंबर को असेस करना है वो लिख सकते हो। और एन इंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल में भी पास्ट, और एक पूरा का पूरा जो है आप इंटायर जो है मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल वो भी पास कर सकते हो, कि स्ट्रक्चर का पूरा वेरिएबल मतलब आप डायरेक्ट लाइब्रेरी वेरिएबल भी लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट द स्ट्रक्चर वेरिएबल इज पास्ड बाय वैल्यू नॉट बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू नॉट बाय रेफरेंस बट यू कैन पास स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस टू अ फंक्शन, कि ये पास बाय वैल्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल जब भी आप पास करते हैं पास बाय वैल्यू होता है, लेकिन आप इसको पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पासिंग अ स्ट्रक्चर मेंबर, कि एक स्ट्रक्चर मेंबर को जो है हम पास कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये है हम मेन। जब भी आपने कोड पढ़ना स्टार्ट करना है आप हमेशा मेन से पढ़ना स्टार्ट करो। ये हमारे पास वॉइड मेन आ गया, ये हमारे पास वॉइड मेन आ गया। अब इसके अंदर अज्यूमिंग डैट लाइब्रेरी स्ट्रक्चर हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब आप लोग अज्यूम कर लो कि लाइब्रेरी स्ट्रक्चर ऊपर डिफाइन है, और यहाँ पे आपने लाइब्रेरी टाइप का जो है लाइब्रेरी वेरिएबल बना लिया, और वैलिड लाइब्रेरी डाटा, अब इसके अंदर जो है आपने ये स्ट्रक्चर मेंबर जो है ये पास कर दिया, ठीक है। और ऊपर ये यहाँ पे जो है ये आपके फंक्शन जो है इसका मतलब वो डिक्लेरेशन हुई है यहाँ पे, इसके अंदर मैं इंट ISBN लिखूँगा। देखें अब फंक्शन के अंदर मुझे लाइब्रेरी ने वेरिएबल, मतलब फंक्शन के अंदर मुझे जो वेरिएबल है, जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अगला वाला जो हिस्सा है ISBN जो कि मेंबर है, सिर्फ उसका नाम लिख लें आप। यहाँ पे तो कोई भी नाम लिखने चल जाएगा, लेकिन मतलब आपको यहाँ पे पास करते हुए आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या पास कर रहे हो। और आप ISBN मेंबर पास कर रहे हो तो मेंबर पास करने के लिए आपको वेरिएबल नेम और साथ में डॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। और ये फिर नीचे आपकी फंक्शन की बॉडी है, यहाँ पे भी मतलब आप नहीं लिख रहे। उसके बाद पासिंग एंड इंटायर स्ट्रक्चर, कि अब आपने एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही पास करना है। ये स्ट्रक्ट लाइब्रेरी है, ये हम वॉइड मेन में आते हैं। वॉइड मेन में आके देखें आपको कोड का जो है वो ट्राई रन करना आना चाहिए। अभी देखें आपने ड्राई रन करना है, सबसे पहले आप मेन में आए और देखें मतलब कोड किस तरह से चल रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर लाइन को देखें। अब मैं यहाँ पे मेन में आया हूँ, यहाँ पे देखा है लाइब्रेरी वेरिएबल के, लाइब्रेरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा टाइप है, उसके अंदर हमने वेरिएबल बना लिया लाइब्रेरी वेरिएबल का, और इसके ज़रिए इसकी जो मैं मतलब कुछ मेंबर्स हैं, ISBN है, बुक नेम है, ऑर्थर नेम है, इनको जो है मैं वैल्यूज़ जो है वो साइन कर रहा हूँ, मतलब इनिशियलाइज कर रहा हूँ इन्हें। और उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन आ गया वैलिड लाइब्रेरी डाटा, और इसको अब मैं पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पास कर रहा हूँ, कि मैं उसका ऑब्वियसली ये वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है पास हो जाएगा, मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पास हो रहे हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये जब यहाँ पे आएगा इसके बाद ये इस लाइन में आ जाएगा, और यहाँ पे लाइब्रेरी var1
अब देखें, ये var1 जो है ये नाम रखा है, ये कोई भी नाम हो सकता है। अब देखें, पहले आपने क्या पास किया था, यहाँ पे पिछले स्लाइड में, यहाँ पे मैंने पास किया था एक प्रॉपर्टी, एक मेंबर पास किया था। तो स्ट्रक्चर का मैंने एक मेंबर पास किया था, इस वजह से मैंने उस मेंबर की जो डाटा टाइप थी इंट ISBN वो मैंने यहाँ पे लिख दी। लेकिन इस स्लाइड में, इस कोड में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी वेरिएबल मतलब पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पास किया। तो इसके लिए मुझे ऊपर लाइब्रेरी मतलब इसकी डाटा टाइप, ये वेरिएबल जो है ये किस डाटा टाइप का है, ये लाइब्रेरी डाटा टाइप का, इस वजह से मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा है। और फिर आगे var1 ये तो कोई भी नाम है। तो ये समझाने वाली चीज़ थी इसमें। उसके बाद रिटर्निंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को जब आपने रिटर्न करना है, अब देखें यहाँ पे भी आप लोगों को स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा नज़र आएगा सॉर्ट ऑफ। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर लाइब्रेरी है और ये जो है मतलब इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद हम मेन में आ जाते हैं। मेन में हमारे पास ये मैंने वेरिएबल बना लिया है लाइब्रेरी डाटा टाइप का। और ये देखें, अभी यहाँ पे इनपुट बुक इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन के अंदर लाइब्रेरी var1 और उसके बाद हाँ, तो अब ये जो फंक्शन है हमारा लाइब्रेरी इनपुट बुक इंफॉर्मेशन, ये हमने बनाया है ये जो ये फंक्शन जो है ये लाइब्रेरी डाटा टाइप का है। और इसके अंदर हमने लाइब्रेरी var1 रखा है, मतलब लाइब्रेरी टाइप का एक वेरिएबल बनाया है लाइब्रेरी डाटा टाइप का। और उसके अलावा बाकी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और उन सबको जो है हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो है वो सारी वैल्यूज़ जो असाइन हो गई हैं। और स्टार्ट असाइन होने के बाद उसने क्या किया, उसने रिटर्न var1, ये जो var1 है इसको रिटर्न कर दिया। मतलब लाइब्रेरी डाटा टाइप का जो वेरिएबल था उसने उसकी हेल्प से सारे जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो सारे मेंबर्स हैं उनको उसने वैल्यू असाइन की है, उनको उसने इनिशियलाइज कर दिया किया है। और उसके बाद उसने लाइब्रेरी डाटा टाइप का जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर दिया। अब उसको रिटर्न किया है और उसके बाद वो आ गया यहाँ पे हमारे पास इनपुट बुक इंफॉर्मेशन की जगह पे, जो कि लाइब्रेरी वेरिएबल वन, जो कि इस मेन फंक्शन में जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है लाइब्रेरी डाटा टाइप का, उसके अंदर आ गया। और इसके ज़रिए हम हर एक वैल्यू को असेस कर पा रहे हैं। अब फंक्शन का इतना बड़ा फ़ायदा ये है, स्ट्रक्चर का इतना बड़ा फ़ायदा ये है कि हम फंक्शन के अंदर एक वक्त में एक ही जो है वैल्यू उसको जो है एक ही वेरिएबल को या एक ही वैल्यू को जो है हम जो है रिटर्न कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को हम रिटर्न नहीं कर सकते। फंक्शन के अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं लेकिन रिटर्न सिर्फ एक ही कर सकते हैं। तो देखें, हमने इसके अंदर इतने सारे ये जो है पैरामीटर्स जो हैं इनको हम रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हम किस में रिटर्न कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जो लाइब्रेरी डाटा टाइप का जो हमने एक वेरिएबल बनाया है var1, सिर्फ उसको रिटर्न कर रहे हैं और उसके ज़रिए उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो असेस कर पा रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा, मतलब हम यहाँ पे बुक नेम को भी असेस कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे ISBN को भी असेस कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे ऑथर नेम को भी असेस कर सकते हैं। तो मतलब और भी जितने भी होंगे मतलब मेंबर्स, हम सारे मेंबर्स को असेस कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक var1 को रिटर्न किया। तो अभी आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करें और मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो के अंदर कितने ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स देखे हैं। इससे मैंने आपको बहुत सारे जो है वो स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स बताए हैं। और सबसे लास्ट और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो तो ये है, और एक शुरू पे आप लोगों को बताया था कि जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप के हो सकते हैं। ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है इस वीडियो की जो है वो समझ आई होगी। और काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को स्ट्रक्चर के क्या क्या बेनिफिट्स पता चलें, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आप लोगों को इस वीडियो से कितनी समझ आई। So I hope you like the video. Feel free to ask your queries in comment section. Share the video with your friends and subscribe.